कल हमने एनसीईआरटी के चैप्टर 5 के डाउट सारे क्लियर कर दिए। अब चैप्टर स्टार्ट, इसी चैप्टर का आर एस अग्रवाल के कुछ डाउट्स हैं वो देख लीजिए। 11th क्वेश्चन, सॉरी 16 है। क्या है? इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, उन्होंने कहा 10वां टर्म 52 है, ठीक है, एंड द 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, और 17वां टर्म जो है, ठीक है, इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, 13वें टर्म से 20 ज्यादा है। 17वां टर्म जो है, 17th टर्म जो है वो 13वें टर्म से 20 ज्यादा है। 13वें टर्म से 20 ज्यादा है, दैट मीन्स A17 माइनस A13 इज इक्वल्स टू 20। 17वां टर्म जो है वो 13वें टर्म से 20 ज्यादा है, तो A17 माइनस A13 इज इक्वल्स टू 20। कोई डाउट है? नहीं। 17वां टर्म 13वें टर्म से 20 ज्यादा है। उसके बाद क्या कह रहा है? फाइंड द एपी, एपी निकालो, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये तो सब कुछ दिया ही है, हमें बस केवल फॉर्मूले रखने हैं। A10 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 52। A17 का मतलब बोलो। A प्लस 16D। 13 का A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 20। ये इतना तो मालूम ही था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 52 है, और यहाँ पे A प्लस 16D माइनस A माइनस 12D इज इक्वल्स टू 20। A से A कट गया, 4D इज इक्वल्स टू 20, और D इज इक्वल्स टू 4 5 जा 20, D5 आ गया। अब D की वैल्यू यहाँ पे रख दो, A प्लस 9 D की जगह 5 बराबर 52। 9 5 जा 45 इज इक्वल्स टू 52। तो A इज इक्वल्स टू आ गया 52 माइनस 45, A इज इक्वल्स टू 7। A 7 आ गया और D5 आ गया, A7 D5। अब सीरीज बनानी है, तो सीरीज कैसे बनेगी? 7 7 और 5 12, 12 5 17, 17 5 22 एंड सो ऑन। मतलब जो दिया हो सवाल को उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको कि क्या दिया है, और फॉर्मूले लगाने हैं। फॉर्मूले केवल 2-3 ही फॉर्मूले हैं उसमें, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या सम का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब A आए, A10 आए तो यही लगना है A प्लस 9D, कम कर दो। और अगर S10 आए तो S10 या S9 या Sn आए तब ये फॉर्म, जैसे S10 आता है तो फॉर्मूला लगा दो 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ये S10 का हो गया, या Sn का हो गया। Sn का क्या होगा? n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लगेगा या ये लगेगा, ठीक है। कोई डाउट? समझ में आ गया? ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन है 4, क्या है कि 2p माइनस 1 कॉमा 3p प्लस 1 कॉमा 11 आर इन AP, then find the numbers। आर इन AP, then find the numbers। ये AP में है तो नंबर्स फाइंड आउट करिए। तो कैसे करेंगे उसको समझिए। AP में क्या होता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। हमने बताया था, देखो AP क्या होती है कि जिसका डिफरेंस बराबर हो, जैसे 1 3 5 7 सब में डिफरेंस बराबर है, ये AP है। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इसमें से इसे माइनस करें, बराबर होगा, इसमें से इसे माइनस करें, यही तो होगा।
एपी कैसे पता करेंगे, इसमें से इसे माइनस करें, वो बराबर होगा किसके, इसमें से इसे माइनस करें, होगा कि नहीं होगा। तो वही इस सवाल में हमने किया कि ये तीनों टर्म एपी में है, ये तीनों टर्म एपी में है, तो इसमें से इसको माइनस करो बराबर इसमें से इसको माइनस करो। जब भी तीन टर्म आ जाए, सवाल में तीन टर्म दिए जाए और आपसे कहा जाए पी की वैल्यू निकालो या के की वैल्यू निकालो, तो कुछ भी नहीं करना, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देना बराबर थर्ड में से सेकंड माइनस कर देना। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट में सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया और थर्ड में से सेकंड माइनस किया, क्योंकि डिफरेंस तो सबके बराबर होंगे क्योंकि ये एपी है। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3p प्लस 1 माइनस 2p प्लस 1 11 माइनस 3p माइनस 1, तो 3p में से 2p गया, p बचा, 1 और 1 कितना हुआ, 2 बचा, 1 और 1 कितना गया, 2 बचा। यहाँ पे 10 माइनस 3p, माइनस 3p इधर आया तो प्लस 3p, 4p इज इक्वल्स टू 8, p इज इक्वल्स टू 2। समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं? नोट कर लीजिए, फर्स्ट माइनस कर दो, थर्ड में सेकंड माइनस कर दो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर पहले 19 बताते हैं। क्वेश्चन 19 क्या है ये समझो। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म of the AP minus 4 upon 3 minus 1 minus 2 upon 3 4 और 1 by 3। ये सवाल है। अब जरा समझिए, इसका पहला टर्म क्या है, माइनस 4 अपॉन 3, डिफरेंस क्या है, माइनस 1 माइनस माइनस 4 अपॉन 3, डिफरेंस ऐसे ही तो निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना हुआ, माइनस 1 प्लस 4 अपॉन 3 हुआ, तो माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 3 हुआ, दैट मीन्स 1 अपॉन 3 हो गया, ए हो गया, डी हो गया। लास्ट टर्म क्या है, एल बराबर 4 और 1 बाई 3 है, तो 13 अपॉन 3 है, एल हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है, 13 अपॉन 3 है, ए कितना है, माइनस 4 अपॉन 3 है, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1 अपॉन 3 है। तो 13 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3 इधर आ गया, तो प्लस 4 अपॉन 3 और n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 3, तो 13 और 4 कितना हो गया, 17 बटा 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 3, 3 तो 3 कैंसिल। तो ये आया n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 17, तो n बराबर 18, n 18 आ गया। अब n 18 आ गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 18 है। बात समझना जरा, यहाँ तक बात समझ लेना सभी। ए दिया था, डी निकाल लिया, एल था ही, एल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और उसको लगाने के बाद हमने एन निकाल लिया। एन से ये पता चल गया कि इस सीरीज में कितने टर्म है, 13 टर्म है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके 13 टर्म है टोटल। अब सॉरी 18 टर्म है, 18 टर्म है। अब 18 टर्म है, तो 18 का मिडिल टर्म क्या होगा, जैसे समझो, मेरी बात सुनना सभी, कि ये 18 है, 1 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये कितने टर्म हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18। ठीक है। अब इसका हमसे कहा जाए कि बीच का टर्म बताओ, तो शुरुआत के हमने कितने टर्म छोड़े, बीच का टर्म निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7 टर्म आगे से छोड़े, 7 टर्म पीछे से छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एक और आगे से छोड़ा, इधर से पीछे छोड़ा, तो बीच के टर्म कौन से हुए, ये दो हुए। बीच के टर्म कौन से हुए, ये दो हुए। मतलब कौन सा टर्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8वां 9वां। मतलब मेरी बात फिर से समझना जरा, हम क्यों समझाना चाहते हैं ये, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी बताएंगे। जैसे 18 तक टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो स्टार्टिंग के कितने टर्म छोड़े हम, 8 9 छोड़ो। ठीक है, और पीछे से 9 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो पूरे पूरे कैंसिल हो रहे हैं, बीच का छोड़ना है। तो 8 तक इधर काटे, 8 तक इधर काटे, तो कौन सा टर्म निकल गया है, ये 9 10। तो मिडिल टर्म कौन सा निकल गया है, 2 निकल गया है ना बीच के। मिडिल टर्म कौन सा निकल गया है, 2 टर्म निकल गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जब भी इवन हो, n इवन हो, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ny2 और ny2 प्लस 1। जब भी n इवन हो तो मिडिल टर्म क्या होता है, ny2 और ny2 प्लस 1। और ऑड हो, जब n ऑड होता है तो n प्लस 1/2। ठीक है, तो मिडिल टर्म कैसे निकल गया है, n के 18/2, 18/2 प्लस 1, तो ये 9 और 10। अब जब मिडिल टर्म निकाल ले तो भी तो 9 और 10 निकल रहा था, तो 9 और 10th टर्म चाहिए हमें, 9 और 10 टर्म चाहिए। तो 9th टर्म क्या होगा, a प्लस 8b। 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 9b। बस इसमें वैल्यू को कैलकुलेट कर दो। फिर से समझ लो जरा क्या किया इसमें, समझो। उन्होंने कहा था कि एक सीरीज है, इसका लास्ट टर्म दिया है, इसका मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगा, बीच के टर्म बताओ। तो सबसे पहले हमने a लिखा, d लिखा और l लिखा। l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दिया, जिससे क्या निकल के आया, n निकल आया। अब n जो है वो इवन कंडीशन में है, n 18 निकला, मतलब इवन है। और इवन का फॉर्मूला होता है ny2 और ny2 प्लस 1, काएगा मिडिल टर्म का। अगर मिडिल टर्म पूछा जाए और वो संख्या इवन है, तो इवन का फॉर्मूला होता है ny2 प्लस 1, मतलब 18/2 प्लस 1, मतलब 9th और 10th टर्म। तो हमें 9वां टर्म निकालना है और 10वां टर्म निकालना है। 9वां टर्म मतलब क्या हुआ, a प्लस 8d। 10वां टर्म मतलब क्या हुआ, a प्लस 9d। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, इसमें वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो। चलो हम रख देते हैं, a क्या है, -4/3, और d क्या है, 1/3। 8 में चाहिए 4/3 आ गया। यहाँ पे a क्या है, -4/3, और d क्या है, 1/3, तो 5/3। बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आर एस अग्रवाल का एक एग्जाम्पल है, क्या है, इन ए गिवन एपी, एक एपी दी हुई है, if pth term is q, if pth term is q and qth term is p and qth term is p, then so that nth term is
p प्लस क्यू माइनस एन, p प्लस क्यू माइनस एन, एंड सो दैट p प्लस क्यू माइनस एन। अब जरा इसमें समझो क्या कह रहा है, सवाल को हमने कहा था समझा करो, तो उसमें कहा है इन्हें गिवन एपी if the pth term is q, pth term q है, मतलब ap q है। अभी an होता था तो क्या करते थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an होता था तो क्या करते थे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ap है तो क्या करेंगे, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। तो जहां पे n है वहां पे क्या कर देंगे, p कर देंगे बस। कोई दिक्कत है? ऐसे ही उन्होंने क्यूथ टर्म इज पी दिया है, क्यूथ टर्म इज पी। क्यूथ टर्म क्या हुआ, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू पी। a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू पी। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। कोई दिक्कत, ए पी था ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और ए क्यू था तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। इज दैट क्लियर? अब दोनों को घटा दो। पहले हमने लिखा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू, और ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू पी। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, तो यहाँ पे दोनों में ए है, माइनस कर दो, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, d कॉमन अगर ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा p माइनस वन, और यहाँ पे बचा q माइनस वन और q माइनस पी। कोई दिक्कत? इसको घटा दिया हमने, दोनों इक्वेशन को घटा दिया। जब घटाया तो ये तो a से a कट गया, यहाँ पे d कॉमन आ गया, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, यहाँ पे क्या आएगा q माइनस पी। कोई दिक्कत है? नहीं है। एलिमिनेशन मेथड लगाया हमने ये, तो p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, d की वैल्यू माइनस वन। d की वैल्यू माइनस वन आ गई। अब हमसे क्या कहा है, d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू निकाल लो। तो a पुटिंग इन इक्वेशन वन, पुटिंग इन इक्वेशन वन, तो क्या होगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर q है। ये तो सवाल है, ये तो सारी इक्वेशन है। अब d की जगह क्या रखेंगे, माइनस वन रखेंगे, ठीक। माइनस वन का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो माइनस पी प्लस वन इज इक्वल्स टू पी। ए बराबर क्या होगा, क्यू प्लस पी माइनस वन। ए की वैल्यू क्या आ गई, क्यू प्लस पी माइनस वन। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना क्या है, nth टर्म। इसका nth टर्म निकालना है। nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह क्या रखे हैं, q प्लस पी माइनस वन, और डी की जगह क्या रखे हैं, माइनस वन। तो q प्लस पी माइनस वन माइनस एन प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन क्या हुआ, हट गया। क्या बचा, q प्लस पी माइनस एन। कुछ नहीं करना था, पहले क्या किया हमने, ए पी ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए क्यू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, दोनों को घटा दिया। पहले डी की वैल्यू निकल आई, डी की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ए की वैल्यू निकल आई। फिर हमें एन का टर्म निकालना था, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए और डी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू ये रख दी, डी की वैल्यू वो रख दी, बस। ठीक है, नोट करिए। If m times the mth term
if m times the mth term m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, n times the nth term, m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, so that its m plus nth term is 0, so that its m plus nth term is 0. If m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, so that its m plus nth term is 0. इसका m plus nth term क्या है? 0 है. तो देखो जरा इसका सॉल्यूशन. जैसा सवाल है हम वैसे ही चलेंगे. देखो जरा कैसे चलेंगे. If m times the mth term, जो mth term है, जो mth term है, उसका m टाइम्स कर दिया जाए, मतलब m का गुणा कर दिया जाए. जैसे 2 टाइम्स होता है ना, 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 2 का गुणा करते हैं. ऐसे m टाइम्स ऑफ दिस, दैट मीन्स m का गुणा करेंगे. mth टर्म का m गुना इज इक्वल टू बराबर है किसके? n टाइम्स द nth टर्म. कोई दिक्कत? m टाइम्स mth टर्म, n टाइम्स nth टर्म बराबर है. जो सवाल में लिखा था वो हमने लिख दिया. ठीक, आगे सुनो. mth टर्म का मतलब क्या हुआ? a प्लस m माइनस 1 इंटू d, यही होगा. और an का मतलब क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक, m का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो तो am प्लस m माइनस 1 इंटू डी, an n माइनस 1 इंटू डी. कोई दिक्कत है? नहीं है. अब am बराबर an है तो इधर ले आओ, माइनस an हो जाएगा. यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी है, माइनस m माइनस 1 इंटू डी हो गया. इसमें से a कॉमन ले लो तो m माइनस n, यहाँ पे d कॉमन ले लो तो क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m. तो a m माइनस n इज इक्वल टू d. यहाँ पे हो गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n प्लस m, मतलब स्क्वायर वाले आगे ले लिए, बिना स्क्वायर वाले पीछे ले लिए. a m माइनस n बराबर d, इसको लिख दिया n माइनस m n प्लस m. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? a माइनस b a प्लस b, और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया? n माइनस m. अब n माइनस m कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो तो a m माइनस n बराबर क्या होगा? d n माइनस m कॉमन n प्लस m माइनस 1. इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, m माइनस m n प्लस m माइनस 1. m माइनस n से m माइनस n कैंसिल, a बराबर माइनस d n प्लस m माइनस 1. ठीक, अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि m प्लस n टर्म निकालो. m प्लस n टर्म क्या होगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो a की जगह क्या लिख सकते हैं? माइनस डी n प्लस m माइनस 1 और m प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इससे ये कैंसिल 0. फिर से समझ लो जरा, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट. फिर से सुनिए जरा. उन्होंने जो कहा वही हमने किया. उन्होंने कहा कि m टाइम्स द mth टर्म, तो m टाइम्स द mth टर्म बराबर किसके है?
n टाइम्स द nth टर्म के, तो n टाइम्स द nth टर्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब mth टर्म का मतलब क्या हुआ, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। n टर्म्स का मतलब क्या हुआ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। m का अंदर गुणा कर दिया ए एम प्लस एम एम माइनस वन इंटू डी। n का अंदर गुणा कर दिया ए एन प्लस एन एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत है दिक्कत नहीं है। अब ए एन को इधर ले जाओ तो ए एम माइनस ए एन बराबर एन एन माइनस वन इंटू डी माइनस एम एम माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। इसमें से ए कॉमन ले लो तो एम माइनस एन, इसमें से डी कॉमन ले लो तो एन स्क्वायर माइनस एम माइनस एम स्क्वायर प्लस एन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दिख रहा है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एक साथ ले लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, बाकी सब वैसा ही। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, और इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, बाकी सब वैसा ही। अब एन माइनस एम कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एन प्लस एम, यहाँ पे क्या बचेगा वन, क्योंकि एन माइनस एम तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे बचा वन। अब एन माइनस एम और यहाँ पे एम माइनस एम कटेगा कैसे, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं अंदर के साइन बदल जाते हैं, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। अब एम माइनस एन आ गया, एम माइनस एन से एम माइनस एन कट गया, तो डी ए बराबर ये आ गया। अब हमें निकालना क्या था, उसने कहा था सो दैट एम प्लस एन टर्म, तो एम प्लस एन क्या होगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए की वैल्यू रख दी ये वाली, तो ये कट गया जीरो। ठीक है, कोई डाउट, नोट करिए। 19th क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ऐसा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं। फाइंड द सम, फिर भी बता दे रहे, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 2 अपॉन n, 1 माइनस 3 अपॉन n, प्लस लगाया अप टू n टर्म। अब देखो जरा, यहाँ पे 1 1 1 डॉट डॉट अलग अलग ले लो, 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n टाइम्स, ये 1 1 1 तो अलग ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब 1 अपॉन n, 2 अपॉन n, 3 अपॉन n डॉट 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 ये अलग ले लिया n टाइम्स, n टाइम्स। ठीक, अब देखो 1 1 1 1 1 100 बार जोड़ो तो क्या होगा, 100, 50 बार जोड़ो तो 50, n बार जोड़ो तो n। 1 1 1 अगर हम 100 बार जोड़ें तो 100 ही तो होगा, 1 1 1 को 50 बार जोड़ें तो 50 होगा, n बार जोड़ें तो कितना होगा n। यहाँ से हमने 1 अपॉन n कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हो जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n टाइम्स, तो n माइनस 1 अपॉन n, ये ए पी बन गई, सम का फॉर्मूला लगा दो, एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह 1। बात समझ में आई, अरे ए पी बन गई ना, तो एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह एन है, ए की जगह 1 है और डी की जगह 1 है, तो एन माइनस 1 अपॉन एन, और ये आया एन वाई टू प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 अपॉन एन इंटू एन वाई टू, और ये हो गया एन प्लस 1, एन से एन कट गया, ये आया एन माइनस एन प्लस 1 अपॉन 2, एलसीएम ले लो, तो 2n माइनस एन माइनस 1 अपॉन 2, एन माइनस 1 अपॉन 2 इसका आंसर होगा। ठीक है,